हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको स्पेशल डेमो दूंगा जो कि एक एसी के बारे में है, 1.5 टन के बारे में है, जो कि रूम स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो 150 एंड 160 एंड 170। बिकॉज 170 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है और कन्वर्टेबल मोटर भी है। अब मैं इसके फीचर्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल को लेके। सबसे पहले मॉडल मैं बताऊंगा इसका ड्यूरा वाइट DXi इसका मॉडल है, जो कि एक कैरियर का एसी है। कैरियर काफी माना जाना ब्रांड है और काफी पुराना ब्रांड है, तो ट्रस्टेड ब्रांड है। कूलिंग के मामले में भी बहुत बढ़िया ब्रांड है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। 1.5 टन का है, 5 स्टार का है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मॉडल है जो कि वेरिएबल स्पीड के माने आता है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी लेके। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 5000 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है और हाफ कूलिंग कैपेसिटी है 2500। अब आप सोच रहे होंगे 5000 और हाफ में क्या फर्क है। 5000 क्या होता है, ये फुल लोड पे चलता है, और 2500 ये तब चलता है जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये 100 और 50% पे वर्क करता है, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है। ISER की बात करूंगा तो ISER जो है इसका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। ISER भी इसका काफी हद तक हाई है, यानी ISER जितना हाई होता है उतनी कूलिंग अच्छी होती है, यानी 5.13 इसका ISER है। यूनिट पर ईयर की बात करूंगा तो 754.05 यूनिट पर ईयर है, यानी एक साल की ये 754 यूनिट ले रहा है, बहुत ही कम। यानी अगर ये लगातार 1 घंटा भी चलता है तो 0.6 और 0.7 यूनिट के करीब ये लेता है। नॉइज लेवल की बात करेंगे तो 38 डेसिमल इसका नॉइज लेवल है, नॉइज लेवल भी बहुत कम है। पावर इनपुट की बात करूंगा तो 1260 एंड 445, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 1260 पावर इनपुट है, यानी स्टार्टिंग होते ही ये 1.2 यूनिट के करीब लेगा, वही मैं आपको बताऊंगा। अब आ गई है इसकी एयर फ्लो की बात। तो एयर फ्लो जो है इसका 580 CFM के बराबर, यानी रूम साइज अगर आपका 170 है तो वहां तक भी इसका एयर फ्लो होता है, प्रॉपर तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर होता है। अब फीचर्स की बात करते हैं। नॉर्मली टोटली टॉप 10 फीचर्स इसमें आते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। पहला फीचर है इसका 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। 6-in-1 कन्वर्टेबल फ्लेक्सिबल इन्वर्टर क्या है, ये है 6-in-1 में, यानी इस एसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट मीन्स आप इसको 0.8 टन, 1 टन, 1.25, 1.5 एंड 1.6 टन भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये इस एसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लास्ट अगर देखा जाए तो 1.7 टन भी ये जा सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो जो मैंने बताया आपको 0.8 टन, तो उसमें ये आपका 40% में वर्क करता है। 1 टन जो है आपका 50 से 60% में वर्क करता है, ये मोड्स होते हैं। एंड 1.25 टन जो होता है वो 70 से आपका 80% में वर्क करता है। एंड जो 1.5 टन होता है ये आपका 100% में वर्क करता है। एंड 1.6 टन जो होता है 110% पे वर्क करता है। ये इसका बेनिफिट है। अब लास्टली जो आता है 120% हो गया आपका 1.7 टन के बराबर है। मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि 170 स्क्वायर फीट इसलिए बताया था मैंने, क्योंकि इसका जो टनेज है वो अपने हिसाब से क्या होता है, काफी हाई लेवल पे जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है 5000 के करीब करीब चली जाती है, जो कि काफी हद तक बेटर होती है। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका कन्वर्टेबल का फायदा तब होता है, कन्वर्टेबल का फायदा तब होता है कि जब मान लीजिए आपके घर में मेहमान ज्यादा हो, या आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए हो, या फिर घर में कोई नहीं हो, तो उस कंडीशन में कन्वर्टेबल का यूज होता है। मान लीजिए आप 1.5 टन के हिसाब से 1% बैठा हो और यूज कर रहे हो, और उसकी कूलिंग 1.5 टन के हिसाब से निकली जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप इसको 0.8 टन तक ला सकते हो, जो कि आपका मिनिमम वोल्टेज तक चले जाता है 2500 वोल्ट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। 2500 वोल्ट पे अगर ये चलेगा तो ये काफी हद तक क्या होगा, बिजली की सेविंग करेगा, यानी 445 वोट पावर इनपुट, यानी ये पावर इनपुट 445 तक भी जा सकता है। यानी 1 घंटा भी अगर ये लगातार चलता है 445 के हिसाब से तो 0.4 या 0.5 यूनिट आएगा, यानी बिजली की काफी हद तक सेविंग होगी। और अगर घर में मेहमान है तो आप इसको कन्वर्ट करके 5000 कूलिंग कैपेसिटी और 1260 पावर इनपुट पे भी वर्क कर सकते हैं, यानी फुल स्पीड पे। तो ये भी इसका फायदा है कि एकदम ये इंस्टेंट कूलिंग देगा। तो रिमोट में ही ऑप्शन होता है। रिमोट में मैं बताता हूँ रिमोट में क्या ऑप्शन होता है। FC1, FC2, FC3, FC4, FC5 एंड इंस्टा कूल 120% पे चलता है।
अगर आप रिमोट में ऑप्शन देखेंगे तो रिमोट में इसके ऑप्शन आता है, तो आप रिमोट के द्वारा ही इनके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके कंप्रेसर की। रोटरी कंप्रेसर है, वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है और हाई एम्बिएंट कंप्रेसर है, यानी 52 डिग्री तक भी ये वर्क करेगा। अब इन्वर्टर का क्या बेनिफिट है? इन्वर्टर का ये बेनिफिट है कि जब आप इसे एसी को वर्क करवाते हो तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल स्पीड पे चले आता है, जिसकी वजह से ये काफी हद तक बिजली की सेविंग करता है। इसीलिए इसको वेरिएबल मोड कहा जाता है। अब बात करेंगे इसके फिल्टर की, तो फिल्टर में देखेंगे तो इसमें PM 2.5 फिल्टर आ रहा है। PM 2.5 फिल्टर क्या होता है? PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी 2.5 जो होता है लेवल होता है एक डस्ट कण का, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, या फिर आप कोई कपड़ा झाड़ते हो या धूप की रोशनी में देखते हो, जो डस्ट आपको उड़ती हुई दिखाई देती है उसी को PM 2.5 बोलते हैं। तो उसको भी ये काफी हद तक क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है या फिर रिमूव करता है। एक टाइप से ये रूम के जो अंदर है एयर, उसको ये फ्रेश करने का वर्क कर रहा है। ये टाइप से एयर प्यूरिफायर का वर्क कर रहा है, ये इसका फायदा है। नेक्स्ट की बात करूंगा तो इसमें आता है इंटेलिजेंट CRF अलर्ट। इंटेलिजेंट CRF अलर्ट कब वर्क आता है? जब एसी में फिल्टरों में डस्ट ज्यादा जमा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एसी में कूलिंग होना कम हो जाती है। तो एसी क्या करता है? एसी अपना जो इंटेलिजेंस सेंसर है उससे ये आपके जो हिडन डिस्प्ले है उस पे ये एरर शो करता है, और वहां पे क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का वर्क सिंबल आता है, CL का सिंबल आता है कि आप इसका जो फिल्टर है उसको क्लीन कीजिए। ये इसका बेनिफिट होता है। इससे क्या होगा? क्लीन करेंगे तो कूलिंग रूम के अंदर बनी रहेगी। अब आता है इसका ऑटो क्लेंसर। ऑटो क्लेंसर में क्या होता है कि जितने भी एसी होते हैं वो क्या करते हैं? सक करते हैं रूम की एयर को, गर्म एयर को, और ठंडी एयर को प्रदान करते हैं। तो क्या होता है जब वो एयर को सक करते हैं उसके साथ साथ क्या होता है? डस्ट भी आती है, फिल्टर के ऊपर डस्ट बैठ जाती है, और कुछ फिल्टर के ऊपर बैठने के बाद क्या होता है? वो कंडेंसर पे चली जाती है। कंडेंसर पे क्या होता है? वो कंडेंसर में जमा हो जाती है और वहां पे ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कंडेंसर क्या होता है? प्रॉपर एयर नहीं दे पाता है और कूलिंग ब्लॉक हो जाती है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में ये एसी क्या करता है? अलर्ट करता है और ऑप्शन देता है एरर कोडिंग का। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली वहां पे मॉइस्चर जमा करता है। मॉइस्चर यानी एक टाइप से बर्फ, हल्की सी बर्फ जमा करता है, नमी करता है, और उसको पानी के रूप में ड्रेन आउट के थ्रू बाहर निकाल देता है, यानी पूरे कंडेंसर को ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। यानी एक टाइप से ये ऑटो क्लीन करता है कंडेंसर को। क्लीन करेगा तो लाइफ इसकी बेटर रहेगी। रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर। रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर में क्या होता है? मान लीजिए एसी आपका इंस्टॉल हो चुका है और या फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कभी भी इसमें अगर गैस लीकेज होती है कहीं कहीं से भी, तो एसी के हिडन डिस्प्ले में रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर का ऑप्शन आ जाता है कि इसमें रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है। तो ये इसका बेनिफिट है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे आपको पता चल जाता है आप डायरेक्टली सर्विस वालों को बुलाओ और गैस रिफिल कराओ, या फिर जहां से गैस लीकेज हो रही है वहां पे सॉल्यूशन कराओ। ठीक है जी। नेक्स्ट फीचर आता है हाइड्रो ब्लू कोटिंग। हाइड्रो ब्लू कोटिंग एक स्पेशल कोटिंग की जाती है कंडेंसर के ऊपर, जो कि रस्टिंग से बचाती है और गैस लीकेज वगैरह से बचाती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एसी लगाते हो तो कहीं ना कहीं एसी में क्या होता है? कॉपर की कॉइलिंग में जो कॉर्नर टू कॉर्नर कॉपर होती है उसमें क्या होता है? करोजन जम जाता है या फिर मॉइस्चर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? नमकीन पानी होता हो और उससे क्या होता है? गैस लीकेज प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हाइड्रो ब्लू कोटिंग कंपनी ने इसलिए दी गई है ताकि ये काफी हद तक रस्टिंग से बचाए और एसी की लाइफ को काफी हद तक बेटर बनाए, इसलिए हाइड्रो ब्लू कोटिंग दी जाती है, एंटी कोरोजन कोटिंग होती है। अब बात करते हैं इसके कॉपर की। जो कॉपर है इसका 100% प्रूफ कॉपर है और ड्यूरेबल होता है, हीट एक्सचेंजर होता है और लॉन्ग लाइफ होता है। यही 100% कॉपर का फायदा होता है। अब बात करता हूं मैं इसके R32 गैस की। जो कंपनी इसमें देती है R32 गैस देती है। R32 गैस क्या होता है? इको फ्रेंडली गैस होती है। रेफ्रिजरेंट जो होती है काफी हद तक एनर्जी सेविंग मानी जाती है और क्या होती है? कूलिंग के मामले में काफी बेटर मानी जाती है। ये इसका फायदा होता है। अब बात करेंगे स्टेपलर फ्री ऑपरेशन की। कंपनी इसमें स्टेपलर फ्री ऑपरेशन का वर्क करवाती है, यानी इसकी जो वोल्टेज रेंज है काफी नीचे से स्टार्टिंग है। इसमें आप स्टेपलर लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें कंपनी ने वोल्टेज काफी नीचे दे रखी है। अगर आपको लगवाना है तो आप 130 से नीचे वाला स्टेपलर लगा सकते हो। वो भी तभी लगाएं कि अगर आपके वहां पे लाइट ज्यादा जाती है, कम ज्यादा होती है, या फिर लाइट नहीं जाती है, तो उस कंडीशन में तो रहने ही दीजिए। अगर लाइट की फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो आप चॉइस है आपकी, आप लगा सकते हो। अदरवाइज इसमें कंपनी ने मना कर रखा है क्योंकि इसकी वोल्टेज काफी हद तक नीचे है। सो अब मैं बात करता हूँ इसके वारंटी को रिलेटेड लेके।
कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है, जो कि इन्वर्टर कंप्रेसर है। कंपनी सीजन टू सीजन इसमें वारंटी देती है, जैसे कि अभी जो सीजन चल रहा है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, अप्रैल मार्च मई का, तो कंपनी ने इसमें 5 ईयर की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी दे दी है, जिसमें कि आपकी जो गैस है एसी की वो भी इंक्लूड है। यानी अगर गैस भी लीकेज होती है तो उसमें गैस इंक्लूडिंग भी है। वह कंडीशन ये होती है, कंडीशन ये है कि आपको कंपनी से ही सर्विस करानी पड़ेगी। कंपनी वाले आपसे कुछ चार्जेस लेंगे और वारंटी को रजिस्टर कर देंगे। पहले ईयर में वारंटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यानी पहले ईयर में 2 सर्विस फ्री मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट के 4 ईयर है उसमें आपको कंपनी से चार्जेस देने पड़ेंगे सॉरी।